सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री बांके बिहारी लाल जी की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमिरन और सत्संग, वो भी अधिक मास के समय, अधिक मास की इस शुभ मास में, इस शुभ महीने में भगवत कथा करने का, भगवत गुणानुवाद करने का, वो भी श्री वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी की शरण में करने का शुभ अवसर मिल रहा है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। ये प्रभु कृपा से ही होता है। जब जीव की चाह होती है और प्रभु की कृपा होती है, तभी ये सहयोग बन पाता है। अगर जीव की चाह ना हो तब बात नहीं बनती, और प्रभु की कृपा भी ना हो तब भी बात नहीं बनती। दोनों कृपा एक साथ हो जाती हैं, और कृपा तो प्रभु की है हमारे ऊपर। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है। सर्वप्रथम उन्होंने कृपा करके हमें मानव का शरीर दे दिया, फिर उसके बाद बढ़िया कुल परिवार में जन्म दे दिया, फिर उसके बाद सतगुरु की प्राप्ति करा दी, फिर उसके बाद जो है तीर्थ की प्राप्ति करा दी, श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति करा दी, वृंदावन धाम में वास दे दिया। चाहे मन से वास दिया, चाहे शरीर से वास दिया। इतनी सब कृपा हो गई प्रभु ने, इतनी सब व्यवस्था दे रखी है। उनकी शरणागति लेकर भी हम फिर प्रभु भजन ना करें तो फिर ये उचित नहीं। इन सब की कृपा होने के बाद भी हम अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। सद्गुरु ने मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, शिक्षा दे दी, मार्ग बता दिया, मंत्र भजन तो हमें ही करना पड़ेगा। उस सद्मार्ग पर, उस शरणागति के मार्ग पर हमको ही तो चलना होगा। जब तक हम उस पर आगे एक एक पग आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, प्रभु प्राप्ति कैसे होगी। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान इसी संदर्भ में एक कथा सुनाया करते थे कि 4 चौबे भंग छान रहे थे, भांग छान रहे थे, और भांग घोट छान कर खूब पी के मदोमत्त होकर उन सबों ने ये विचार किया कि आज तो हम जो है आगरा में, आगरा के ताजमहल का दर्शन करेंगे, ताजमहल देखने चलेंगे। विश्राम घाट पर अपना भांग छान कर और नाव में बैठकर चलने की तैयारी कर रहे थे कि पूर्णिमा का दिन है, आज ताजमहल देखेंगे। नाव में चारों चौबे अपने बैठ गए और रात भर नाव चलाई उन्हें, खूब नाव चलाई, खूब नाव चलाई। नाव चलाते चलाते थक गए। सुबह जब प्रातःकाल देखा, प्रातःकाल जब आवाज़ आई, थक कर सो गए। जब प्रातःकाल आवाज़ आई, राधे 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 राधे, हरे कृष्ण श्री कृष्णा राधे राधे, जब सब उठे कि यार राधे राधे कैसे है, हम तो आगरा पहुंच गए, आगरा में राधे राधे कैसे, और ताजमहल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे तो विश्राम घाट जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। तो एक ब्राह्मण आ रहे थे सुबह सुबह, उनसे चौबे जी ने पूछा कि बताइए कि हम तो रात भर हमने नाव चलाई, ये कौन सी जगह है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि जी ये तो मथुरा का विश्राम घाट है।
कि विश्राम घाट कैसे हो सकता है। हमने पूरी रात नाव चलाई है आगरा जाने के लिए। हमने सोचा पूर्णिमा के समय आगरा का दर्शन करेंगे, ताजमहल का दर्शन करेंगे, ताजमहल देखेंगे, पर ये हम मथुरा में विश्राम घाट पे ही कैसे हैं। पंडित जी बोले कि ये तो मुझे पता नहीं, आपने नाव चलाई नहीं चलाई, क्या हुआ कि हुआ क्या, पहले पूरी घटना बताओ। कि हम सारे चारों चौबे ने भांग पीकर और अपना नाव चलाकर हमने सोचा कि पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में आगरा के ताजमहल को देखेंगे। ये हमारा विचार रहा और हमने पूरी रात ब्राह्मण देव नाव चलाई, फिर भी हम यही विश्राम घाट है। इसका कारण क्या है, कुछ समझाओ तो सही, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भांग के नशे में। ब्राह्मण देव ने कहा कि इधर उधर देखने के बाद तब कहा कि भाई चारों चौबे, आप चाहे पूरी रात चलाओ या पूरी जिंदगी भर नाव चलाओ, नाव तो यहीं रहेगी। चौबे जी बोले क्यों रहेगी जी, यहाँ आगे क्यों नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा ये नाव का जो खूंटा है वो गड़ा हुआ, नाव उससे बंधी हुई है। जब तक नाव खूंटे से बंधी रहेगी तब तक तुम आगरा नहीं पहुंच सकते। नाव को खूंटे से खोलो तो सही। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते कि ऐसे ही हमारी नाव मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ इस खूंटे से बंधी हुई है। इस खूंटे से खोलना पड़ेगा। जब इस खूंटे से खोलेंगे तब हमारी नाव उस बैकुंठ धाम के, ताजमहल बैकुंठ धाम के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। जब इसी काम, क्रोध, मोह, ममता की जंजीर में ही हम फंसे रहेंगे रात दिन, पुत्र की चिंता, पुत्री की चिंता, बेटे की चिंता, इनकी चिंता, पति की चिंता, काम धंधे की चिंता, व्यापार की चिंता, हर दम 24 घंटे उसी चिंता में मग्न रहेंगे, तो क्या हमारी नाव खुल पाएगी। एक होती है चिंता, एक होती है चिंतन करना। हमने कि अपने व्यापार की प्लानिंग करिए, अपने व्यापार का अपनी योजना बनाइए, योजनाबद्ध करके व्यापार करिए, ठीक है, परंतु रात दिन रात में सोते समय भी वही चिंता, सुबह उठते समय भी वही चिंता, नहाते धोते समय भी वही चिंता दिन भर चल रही है। कैसे करूं, कैसे व्यापार का करूं, कैसे कर्ज उतारूं, कैसे पुत्री की शादी करूं, कैसे ये करूं, रात दिन चिंता। फिर हमारा परमात्मा के ऊपर भरोसा क्या रहा, फिर हमारा परमात्मा के लिए शरणागति क्या रही। वो शरणागति जिस प्रभु के शरणागत हो जाने पर नरसी भगत के बेटी रामा का भात भर गया, वो भी इसी कलयुग में। मीरा जो शरणागत हुई उनका कल्याण हुआ। रविदास के, कबीरदास जो शरणागत हुए। शरणागति एक सर्वोत्तम उपाय है, सर्वोत्तम। पूज्य राम सुखदास जी महाराज साधक संजीवनी में लिखते हैं कि शरणागति सबसे सुगम उपाय है और सबसे जल्दी प्राप्त होने वाला मार्ग है शरणागति। शरणागति का मतलब सरेंडर कर दे, अपना सब कुछ समर्पित कर दे, तो फिर चिंता किस बात की। शरणागत भी हो जाए और चिंता भी करे, फिर बात नहीं बनेगी। मोह ममता लोभ भी करे और शरणागति कहे, फिर भी कहे कि मैं शरणागत हूं, तो बात नहीं बनेगी। जैसे बिल्ली का बच्चा एकदम शरणागत हो जाता है। कैसे, बिल्ली जब उठाती है एक जगह से दूसरी जगह अपने बच्चे को ले जाती है, तो कैसे ले जाती है, मुंह में दबा कर ले जाती है। मुंह में दबा कर ले जाती है बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाकर दूसरी जगह ले जाती है, परंतु इस तरीके से मुंह में दबाती है कि बिल्ली के दांत बिल्ली के बच्चे को गड़े नहीं। बताइए, वो ही दांत जो चूहे को चीड़ फाड़ देते हैं, किसी को भी चीड़ फाड़ करके खा जाती है, कबूतर को, चिड़िया को खा जाती है, वही बिल्ली उन्हीं दांतों से
और उन्हीं दांतों से ही अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के ले जाती है कि बच्चे को खरोंच तक भी नहीं आती। ऐसे ही परमात्मा भी ऐसे ही परमात्मा भी अपने जीवात्मा की रक्षा करते हैं। और बंदरिया कैसे? बंदरिया अपने कलेजा से चिपका के ले जाती है, अपने कलेजे से चिपका के रखती है हमेशा। और इतनी ममता होती है, मैंने तो सुना था, इस बार देखा भी प्रत्यक्ष देखा। पार्क में घूम रहा था तो पेड़ से एक बच्चा गिरा नीचे धड़ाम दे से, और वो मरा हुआ था। बंदरिया तुरंत उतरी और उस बच्चे को गले में लगाकर तुरंत फिर पेड़ पे चढ़ गई। मैंने कहा वाकई में ही सत्य बात है ये, कि बंदरिया का बच्चा मरने के बाद भी बंदरिया उसको छोड़ती नहीं है, कलेजे से लगाए रखती है। ऐसे ही शरणागत भक्त का है, ऐसे ही परमात्मा भी बिल्ली की तरह, बंदरिया की तरह अपने जीव को लगाए रखते हैं, पर जीव लगता नहीं। लग जाए और नहीं लग पा रहा तो परमात्मा से प्रार्थना करे, परमात्मा से बार बार विनय करे, बार बार उनसे विनती करे कि मेरा मन बार बार क्यों जाएगा ही। जीव का मन बार बार विषयों में, विकारों में, क्रोध में, लोभ में, ममता उजागर होगी बार बार। क्यों? क्योंकि कई युगों से हम इसी चीजों में लिप्त हैं। कितने जन्मों से, 84 लाख योनियों में हमने ये चित्र किए, और कितने युगों से बार बार हम इन्हीं योनियों में आ रहे हैं और यही कार्य कर रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन्हीं चीजों में तो फंसे हुए हैं। और जब संत इन चीजों को बताते हैं तो व्यक्ति को बुरा लगता है, समझ में नहीं आता। और जब समझ में आता है, जब वो क्योंकि भगवत प्राप्ति का जो आध्यात्मिक सुख है वो इतनी सहजता से जल्दी से प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि भगवत भजन शुरू में ऐसा कष्टदायक लगता है, विष के तुल्य लगता है। और संसारी विषय विकार ऐसे लगते हैं कि जैसे परम सुख है। बड़ा गाड़ी में सुख आता है, बड़ी कोठी में सुख आता है, बड़ा आनंद लगता है, पर ये क्षणिक सुख हैं। फिर उसके बाद फिर किसी और चीज की चिंता चालू हो जाती है। आपकी अगर गाड़ी की कामना पूर्ति हो गई तो क्या आप परम सुख हो गए हमेशा हमेशा के लिए? नहीं, 1-2 महीने बाद फिर वही गाड़ी, वही चीज तुच्छ लगने लगेगी। कहेगी नहीं, अब इससे कुछ बड़ी होनी चाहिए, बढ़िया वाली होनी चाहिए। अब तो सेंट्रो है, अब तो फिर मर्सिडीज होनी चाहिए, फिर वो होनी चाहिए, फिर BMW होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। कामनाओं की कोई था नहीं है। कामनाओं को पूरा करते करते व्यक्ति पूरा हो जाता है, पर कामनाएं पूरी नहीं होती कभी भी। इन कामनाओं से तो संतुष्ट होना पड़ता है, इन कामनाओं से खुद हटना पड़ता है। जब तक इन कामनाओं से खुद नहीं हटेंगे, और वो हटेंगे कैसे? प्रभु शरणागति से, प्रभु की भक्ति से, प्रभु के भजन से। क्योंकि उन्हीं कामनाओं के कारण तो हमारा बार बार जन्म होता आ रहा है। बार बार जन्म हमारा क्यों हो रहा है? इन्हीं कामनाओं के कारण हो रहा है। अगर ये कामना ना होती तो हमारा जन्म क्यों होता? क्योंकि अगर हमने शुभ काम करें तब भी हमारा जन्म होगा, और अशुभ करा है तब भी हमारा जन्म होगा। तो दोनों का फल भोगने के लिए आना ही पड़ता है, और आना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए शुभ कर्मों को अगर इनसे निजात चाहते हैं तो एक ही मार्ग है, निष्काम कर्म योग। एक निष्काम कर्म योग का ही मार्ग है। गृहस्थ में निष्काम कर्म योग है, एक निष्काम कर्म योग का ही मार्ग है, नहीं तो और कोई मार्ग नहीं। निष्काम कर्म योग में यह है कि जो भी इस सुबह से लेकर रात्रि तक जो भी इस शरीर से कार्य हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, चाहे व्यापार के हों, घर के हों, गृहस्थी के हों,
काम के हों, धंधे के हों, जो भी कार्य हैं सब प्रभु को समर्पण, भजन भी प्रभु को समर्पण, परिक्रमा, पूजा पाठ, हवन, दान, सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पण। ये समर्पण कर देने से वो एकदम फिर वो फल देने वाले नहीं होते, ना वो फिर शुभ देंगे ना अशुभ, कोई फल नहीं देंगे आपको, फिर फल नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कि भुना चना, जब चना भुन जाता है तो फिर वो अंकुरित नहीं होता, चाहे उसे कितना ही मिट्टी में डालो, खाद पानी कितना ही डालो, अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार जो कर्म हमने किए हैं उन कर्म तो करने ही पड़ेंगे, खाना पीना, उठना जागना, काम धंधे, भजन, स्वाध्याय, पाठ, पूजा, हवन, परिक्रमा, ये जितने भी हैं कर्म तो हैं ही है। अब इन कर्मों का हम फल चाहेंगे तो हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा। अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा, बुरे कर्मों के लिए नरक में जाना पड़ेगा, और फिर इन बुरे और अच्छे कर्मों को भोगने के बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर कौन सा जन्म मिलेगा ये कोई निर्धारित नहीं है। ये निर्धारित नहीं किया गया कि अच्छे कर्म करोगे तो मानव बनोगे, ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने भी सत्संग में खूब ऐसे ही कहा, खूब कई बार कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि तुमने दान किया है, पुण्य किया है तो तुम्हें मानव शरीर दोबारा मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर तुमने दान पुण्य करा है तो तुम्हें कुत्ते की योनि मिलनी है तो गली का कुत्ता ना बनकर किसी कोठी में कुत्ता बना दिया जाएगा, वहाँ बढ़िया शैम्पू से नहलाया जाएगा, बढ़िया खिलाया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा, एक नौकर रहेगा घुमाने के लिए, क्योंकि तुमने पुण्य किए। गले में सोने की चैन होगी। देखते नहीं है कुत्तों को घुमाते हैं, अंग्रेजी कुत्ते को घुमाते हैं लोग, क्यों? उन्होंने ऐसा पुण्य किया है। और ये गली में वालों ने उन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो पुण्य का फल जरूर मिलेगा, परंतु ये गारंटी नहीं है कि मानव बनने के बाद मानव ही बनोगे पुण्य करने के बाद। ना ना ना, मानव के लिए तो रामचरितमानस में स्वयं भगवान ने कहा है कि कबहु की करी करुणा न देहि, देत ईस बिन हेतु स्नेही। जब परमात्मा ये देखते हैं कि ये कई जन्मों से भटक रहा है, कई योनियों में घूमता है, कुत्ता बिल्ली सूअर गधा कीड़ा मकोड़ा क्या क्या बनता हुआ आ रहा है, बहुत भोग लिया, तब परमात्मा उस पर कृपा करते हैं और उस पर कृपा करते हैं, कहते हैं अब के इसको मौका दे दो, अब इसे मौका दे दो। 84 लाख योनियों के बाद फिर उसे मौका मिलता, मानव बनाकर भेजते हैं। जब वो मानव बना के भेजते हैं उसे गर्भ में भेज देते हैं, और गर्भ में फिर वो उल्टा लटका रहता है, नीचे सिर ऊपर पैर, उल्टा लटका हुआ बार बार प्रार्थना करता रहता है गर्भ में। ये सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, और ये है बार बार अंदर यही प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे एक तेज दिखता है अंदर, और कहता है कि भगवान मुझे इस गंदगी से निकालिए। यहाँ चारों तरफ हवा भी नहीं है, पानी है, गंदगी है, लेटरिन है, खून है, पीप है, क्या क्या है, गंदगी बैठी हुई है। मुझे प्रार्थना करता है बार बार, निकालो मुझे यहाँ से, मुझे यहाँ से निकालो परमात्मा। मैं निकलने के बाद 24 घंटे तेरा भजन करूँगा। ये वचन हमने दिया है गर्भ में सभी ने कि 24 घंटे तेरा भजन करूँगा, मुझे इस गर्भ से निकालो बाहर। परमात्मा कृपा करके 8 महीने 9 महीने तक जब वहाँ रहता है, और बल्कि इतने कष्ट सहता है, माँ गर्म चाय पी रही है, लाल मिर्च खा रही है, ठंडा ठंडा पानी पी रही है, ठंडा गरम मिर्च मसाले सब उसको लगते हैं, छटपटाता है वो। माँ कहती देखो देखो लात मार रहा है, माँ कहती देखो लात मार रहा है, लात नहीं मार रहा है वो, अरे वो छटपटा रहा है अंदर। जो तुमने मिर्च मसाले खाए हैं, जो तुमने गर्म दूध चाय पी है, वो जो तुमने ठंडा पिया है, बर्फ़ खाई है, आइसक्रीम खाई है, इतनी सब चीज़ें हैं, वो उसके लगते हैं त्वचा पर, और छोटे छोटे कीड़े उसको काटते हैं, तो छटपटा के हाथ पैर मारता है वो इधर उधर निकलने के लिए कि निकलूं कैसे, निकलने के लिए छटपटाता है। जैसे तैसे निकलता है,
निकलने के बाद फिर चिल्लाता है, कहाँ है, चिल्लाता रहता है, कहाँ है, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। रोता है खूब, रोते कहाँ माया ऐसी लिप्त होती है कि जो वचन दिए थे सब भूल जाता है। अच्छा ये बताओ, किसी को याद है कि हम 1 साल के थे जब कैसे थे, 2 साल के हम कैसे थे? फोटो देखने पर, अपना ही फोटो खुद का देखने पर कहते हैं अरे हम ऐसे थे क्या, छोटे बच्चे में 1 साल का मैं ऐसा था, मैं 2 साल का ऐसा था। तो माँ दिखाती है और माँ बताती है, देख तेरा 1 साल का फोटो है, ये तेरा 2 साल का है, ये 2.5 साल का है, ये तेरे 3 साल का जन्मदिन हुआ, ये तू देख पहले स्कूल गया तब का है। और हम खुद ही आश्चर्य रहते हैं, जब हम इस जन्म की याद नहीं है तो पिछले कितने जन्मों की हमें कहाँ से याद होगी, हमें जन्म की कहाँ से याद होगी, और हमें गर्भ में जो हमने वचन दिया वो कहाँ से याद होगा, जब हमें जन्म लेने वाले के बाद साल 2 साल की 3 साल की याद नहीं है। तो ये मानव का शरीर जो है केवल खाना पीना सोना इन्हीं के लिए नहीं मिला है। इसीलिए बार बार संत समझा रहे हैं, बार बार संत महात्मा सदगुरु शास्त्र भागवत रामायण इस बार बार इसलिए उद्घोष कर रहे हैं। रामचरित्र मानस में बार बार राम जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। इसे व्यर्थ में बातचीत करने में, इधर उधर की चुगली करने में, इधर उधर बैठने में व्यर्थ मत गंवा दो, पछताओगे। ये श्वासें जो है ना, ये श्वासें करोड़ों रुपए देने पर भी नहीं मिलती हैं वापस। इन श्वासों की कद्र लास्ट में पता चलती है जब व्यक्ति मरने लगता है। तब घर वाले कहते हैं डॉक्टर से, अरे डॉक्टर साहब, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितने लग जाए, बस इसके मुख से ये कहलवा दो कि कौन इस सारी संपत्ति का कौन मालिक रहेगा। अब इससे कुछ तो कहलवा दो, अरे इससे हाथ से लिखवा दो, अरे जितना पैसा चाहे लगा दो, परंतु इसे ठीक कर दो, इसे इतना करवा दो बस। और डॉक्टर कहता है कि कितना ही करोड़ों रुपया दे दो, अपनी सारी संपत्ति दे दो, परंतु हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो ये जाने वाला है बस। कोई दवा, कोई गोली, कोई पैसा, कोई कोठी, कोई बंगला, कोई सहायक नहीं देता। आंसू कोई बचा नहीं पावे, मात पिता चाहे भाई हैं, आंसू से बचने तो केवल नाम ही एक दवाई है। नाम जपो दिन रात्या में, यूं न गवाओ बात्या में, तेनु मिलियो प्रभु रो रूप यो प्यारे भाई, तेनु मिलियो प्रभु रो रूप यो प्यारे भाई। फूल खिला से युगासु, कदर न जाने इसकी तू, फूल खिला से युगासु। ये फूल कितने युगों में जाके खिला है। 84 लाख योनियों की उम्र पता है कितनी होती है? 84 करोड़ वर्ष। जब 84 करोड़ वर्ष हम कुत्ता बिल्ली गधा भैंस सूअर हैं, कीड़े मकोड़े चिड़िया कौआ बनने के बाद 84 करोड़ वर्षों के बाद तब मानव का शरीर भी निर्धारित नहीं है, तब परमात्मा कृपा दृष्टि करते हैं, तब जाके मिलता है। और हम भी क्या करते हैं, बस सुबह उठे नाश्ता किया, इधर बैठे उधर बैठे, खाए पिए, थोड़ी बहुत घंटी डुलाई और बस फिर अपने काम धाम में लग गए, रोटी पानी में लग गए। शाम हुई फिर रोटी पानी लगे, खाए पिए फिर सो गए। सोचिए विचारिए कि हमारे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमारे 24 घंटे। ये जो 24 घंटे हमें दिन भर मौका मिल रहा है, कहाँ? टीवी में, मोबाइल में, अखबार में, काम धंधे में और गपशप में, खाली इधर के गपशप में ही जा रहे हैं। अब फिर कहते हैं कि अरे हमें तो समय ही नहीं मिलता भाई,
हम क्या करें, हमें तो समय ही नहीं मिलता। अरे जिस परमात्मा के भजन करने का तुमने वादा किया उसी के लिए समय नहीं मिल रहा है, उसी के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो फिर यमराज जो है ना फिर नहीं बख्शेगा। लेखा होगा ब्याज मूल का, तेरा चमड़ा बना धूल का, तेरी चमड़ी खूब कुटेगी, खूब कुटेगी, खूब कुटेगी। पूज्य नाना जी ये बात हमारे कहा करते थे जब हमें गीता का अध्ययन कराया करते थे, तो वो कहते कि भजन नहीं करोगे तो वो फिर सवाल जवाब इतने तगड़े होंगे कि चुप हो जाओगे, फिर पछताओगे, लास्ट में रोगे, अरे हमने इतना समय व्यर्थ गंवा दिया, हमें इतनी अच्छी जगह मिली, समय भी मिला, हम चाहते तो खूब भजन कर सकते थे, पर हम केवल इधर उधर देखने में, काम धंधे में, इसमें सब में। अरे काम धंधा करते हुए भी सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटे कर सकते थे। अरे 1-1 घंटा भी करते रहते तो हमारी 40, 50, 60, 70 साल की उम्र रही, कितना इकट्ठा हो जाता हमारे पास, बिल्कुल इकट्ठा हो जाता। अरे जब हम बैंक में थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं तो कितना जमा हो जाता है पैसा, कितना पैसा जमा हो जाता है। तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा भजन करते रहते हैं तो कितना जमा हो जाता है। रोज का नियम बना लिए थे कि भाई हमें 1 घंटा भजन करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपने बाल बच्चन ने अपना आप संभालो, तुम अपनी दुकान संभालो। मुझे दुकान से याद आया कि जब मैं पाठ किया करता था सुंदरकांड का, घर में रहा करता था और घर में रहकर ये सोचता था कि घर में भजन होता है कि नहीं होता, ये देखे तो सही। साधु तो बनेंगे ही बनेंगे, परंतु घर में भी भजन होता है कि नहीं होता है। तो घर में मैं सुंदरकांड का पाठ किया करता था। अब मैं वहाँ पाठ मेरे पे नया नया पढ़ता था, 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे, 3 घंटे लग जाते थे पढ़ने में। उधर पिताजी चिल्लाते थे, अरे दुकान खुलने का समय हो गया, दुकान खोलो, दुकान खुलने का समय हो गया, दुकान खोलो, ये है वो है वो है। मैंने कहा जब तक पाठ पूरा नहीं होगा मुझे नहीं खोलनी दुकान, मैं तो पाठ करने के बाद ही खोलूँगा। मैंने कहा आप भी तो रामायण पाठ करने के बाद ही दुकान खोलते हो, मैं भी तभी खोलूँगा। ऐसे ही रहा खूब, परंतु करेंगे कभी। ऐसे ही नियम बना लीजिए कि हमें 1 घंटा सुबह भगवान नाम भजन करना है। उस समय से मोबाइल हटा दो, सब हटा दो, कोई नहीं आए मेरे पास, भजन करो बस। कोई अपना आप कोई आके बच्चा गोदी में बैठ जाए, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा आके बैठ गया, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ही आए। परंतु ये मत सोचो बच्चा आके गोदी में बैठ गया तो माला छोड़ दी और फिर बच्चे की लारा लूरी में लग गई, नहीं, कोई बैठा रहने दो, तुम भजन करते रहो। नियम बना लोगे तो जरूर कामयाब होगी। बूंद बूंद से जब घड़ा भर सकता है तो क्या पाप का घड़ा भर सकता है तो पुण्य का घड़ा नहीं भरेगा? जरूर भरेगा, पर हम नियम निभाते नहीं, हम उस पर ढिलाई कर देते हैं, उस पर ढिलाई कर देते हैं। बल्कि अगर जो व्यक्ति की ड्यूटी लगी है, उसे ड्यूटी जाना है रोज, मुझे पता है अगर मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तो मैं रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा, उसे पक्का पता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो 1 से 2 दिन रुक जाएगा, परंतु उसके बाद भाई मुझे तो ड्यूटी जाना ही पड़ेगा, मेरी सरकारी ड्यूटी है, मेरे को तो जवाब देना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाएगा जरूर। दुकान वाले को दुकान खोलनी पड़ेगी। जब इतने वो जरूरी काम है तो ये जरूरी काम नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा जरूरी है, ड्यूटी और दुकान से भी ज्यादा जरूरी। और इसमें कहा क्या जा रहा है सदग्रस्त के लिए कि 1 घंटे सुबह कर ले, 1 घंटे रात को कर ले। जब हमारे अंदर कल्याण की लगन पैदा हो जाती है ना, तो फिर किसी को समझाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। जब लगन एकदम पैदा हो जाती है तब अपना आप ही आँख खुल जाती है, अपना आप ही वो 5 बजे पता है कि मुझे भाई 8 बजे ड्यूटी के लिए निकलना है, तो 5 बजे उठकर नहा धोकर 6 बजे अपना बैठ जाएगा, 7, साढ़े 7 बजे तक अपना पूजा पाठ और अपना भजन से फ्री हो जाएगा। ऐसा नित्य नियम बना लेगा, सद्व्यवहार से रखेगा, सद भोजन करेगा, सही भोजन करेगा,
मानवता के लिए सही भोजन ही बताया गया है, मानव के लिए नशा नहीं बताया गया है, मानव के लिए गुटखा बीड़ी सिगरेट नहीं बताया गया है, इनसे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। मानव के लिए अंडा मांस मछली शराब दारू बियर ये सब नहीं बताया गया है, बल्कि भगवत भजन की प्राप्ति के लिए तो लहसुन प्याज का भी त्याग इसीलिए बताया गया है कि लहसुन प्याज खाने से बुद्धि तमोगुणी होती है, और तमोगुण वाला व्यक्ति क्या भजन कर पाएगा? नहीं, उसका भजन में मन ही नहीं लगेगा। एक माला करेगा तुरंत सारे विचार घूमने लगेंगे, वो उसने ये कहा, बहू ने ये कहा, बेटे ने ये कहा, दुकान में ये होगा, कंपनी में ये होगा, आज मेरा घाटा है, कोर्ट में ये होगा, सारी बात घूमने लगेंगी सारी। किसका असर है? अन्न का असर है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, पक्की बात है ये। जैसा अन्न खाओगे मन वैसा ही करेगा, मन भजन में लगेगा ही नहीं। फिर उसके बाद क्या, अरे हमारा तो भजन मन लगता है नहीं है, मन तो रुकता है नहीं, इधर उधर है। फिर कुछ दिन आधे घंटे करेगा, फिर उसके बाद 15 मिनट करेगा, फिर उसके बाद छोड़ देगा, फिर वहीं उसी लिप्त हो जाएगा। जैसे आईएएस की तैयारी करने वाले की एक लगन होती है कि भाई मुझे 18-20 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, जब तक मैं इतना नहीं पढ़ूंगा अपने मंजिल तक आईएएस नहीं बन पाऊंगा। और उस परमात्मा की प्राप्ति तुमने इतनी सरल और साधारण समझी हुई है कि थोड़ी सी घंटी डुलाई, थोड़ी सी आरती करी और सोच ली बा भगवान खुश हो गए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बस 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 बस। अरे नहीं, उसके लिए तो हृदय से याद करना पड़ता है, रोना पड़ता है, उसे पुकारना पड़ता है, उसकी लालसा उसकी उत्कंठा पैदा करनी पड़ती है, पैदा करनी चाहिए, उसकी लालसा करनी चाहिए, तब जाके कल्याण होता है। देखिए चंद्रहास जी की कथा भक्तमाल में चल रही है। चंद्रहास जी की कथा की शुरुआत कल से हो चुकी है, तो उसमें चंद्रहास जी की कथा में हम आते हैं। देखो कितने संकट सहे, परंतु चंद्रहास जी ने कहीं भजन से समझौता नहीं किया, सत्संग से समझौता नहीं किया, कि ये नहीं है कि संकट आ गया, अरे अब कहाँ करे भजन, अब तो इतनी परेशानी आ गई है, कहाँ भजन होगा बढ़िया, अब तो काम धंधा संभाले, दुकान संभाले, बच्चे संभाले। अरे जो परमात्मा तुम्हें संभाल रहा है वो क्या बच्चों को नहीं संभालेगा, तुम्हारे धंधे को नहीं संभालेगा? बिल्कुल संभालेगा। तो आइए सुनते हैं, चंद्रहास जी की कथा में आते हैं। चंद्रहास जी के पिता का तो वीरगति को प्राप्त हो गए और माँ सती हो गई। माँ सती हो गई तो अब चंद्रहास जी अकेले रह गए। दाई माँ ने उनको रक्षा की, उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि शत्रुओं ने पूरे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया था, चारों तरफ से घेर लिया कि अब तो इनको हम सोचा कि अब तो इनके पूरे परिवार को नष्ट कर दें तभी ठीक है, कोई भी अगर बच गया तो बदला लेने के लिए दोबारा वापस आएगा हमारे पास। तो इसलिए सबको मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु दाई माँ ने इसको बचाने के लिए पूरा संघर्ष किया। उन्होंने भंगिन का वेश बनाया। भंगिन जो कूड़ा कबाड़ा और झूठे पत्तल उठाती है, तो उन्होंने क्या किया, एक टोकरी ली और टोकरी लेकर उसमें बच्चे को नीचे लिटाकर और ऊपर से झूठे पत्तल ढक दिए और लेकर निकलने लगी। जब लेकर निकलने लगी तो द्वारपालों के यहाँ से निकल रही। तो परमात्मा ने भी ऐसी सोच करी, परमात्मा ने ये सोचा कि इसको कैसे बचाया जाए बच्चे को। तो बच्चे को बचाने के लिए परमात्मा ने उन द्वारपालों के अंदर भी ऐसी प्रेरणा कर दी कि उन्हें घृणा आने लगी, बदबू आने लगी उन पत्तलों में से। तो द्वारपाल बोले, अरे भंगिन जल्दी ले जाए, तो यहाँ से बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही, ले जाए। बस
वो अपना लेकर दाईमा निकल गया। इसी पे ही श्री नाभाजी ने एक उदाहरण दिया था, इतिहास में भी आता है, पन्ना धाई का। ये पन्ना जो धाई थी, ये घटना इस तरह से है कि चित्तौड़ के जो महाराणा थे संग्राम सिंह जी, उन पर भी ऐसा ही आक्रमण हुआ, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उनका सबसे बड़ा पुत्र था विक्रम, वो गद्दी पर बैठा, परंतु बाकी के जो राजपूत सरदार थे वो इससे प्रसन्न नहीं थे, वो इसे अयोग्य समझते थे। उन्होंने संग्राम सिंह के छोटे बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। वो 6 वर्ष का था उस समय। उदय सिंह उसका नाम था। तो गद्दी पर उसको बैठा दिया, सौंप दिया उसको, और उसकी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, गद्दी की रक्षा के लिए और उदय सिंह की रक्षा के लिए बनवीर को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। पर बनवीर के मन में पाप आ गया। बनवीर ने सोचा कि मैं जो है इन उदय सिंह को और इन दोनों भाइयों को, विक्रम सिंह को, दोनों को मैं अगर मार देता हूं तो ये पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। ऐसी घृणित भावना आ गई। ये जो भावना है ना, ये कि पूरी जमीन मेरा हो जाए, पूरी घर मेरा हो जाए, पूरी दुकान मेरी हो जाए, छोटे भाई का, बड़े भाई की जमीन, घर, दुकान हड़प लेना, सब कुछ मेरा हो जाना, ये बहुत गलत बात है। इसका भुगतान बहुत तगड़ा भरना पड़ता है, करने का दंड तो भुगतना पड़ता है, ये पक्की बात है। बनवारी ने के अंदर ये भावना आ गई। उसने क्या किया, पूरे सैनिक, क्योंकि वो वहाँ का मंत्री था, उसने क्या किया, सारे सैनिकों को अपनी तरफ करके और इन दोनों भाइयों को मारने का षड्यंत्र किया। तो दाई माई पन्ना ने उदय सिंह को बचाया। उदय सिंह को जगह पर अपने बेटे को पालने में लिटा दिया, अपने बेटे को वहाँ लिटा दिया और उदय सिंह को दूसरी दासी को हाथ में देकर और कहा कि तुम इसे नदी किनारे पर जाकर, मुझे वीरा नदी के किनारे पर जाकर वहाँ इंतजार करना, मैं वहाँ पहुँचूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको लेकर निकलती हूँ उदय सिंह को तो मैं पकड़ी जाऊंगी और इसकी जान खतरे में हो जाएगी। राज्य कुल का यही एक बचा है वारिस। तो दाई माँ ने, पन्ना ने अपने बेटे को लिटा दिया। जैसे ही बनवारी आया तलवार लेकर और पूछा कि कहाँ है उदय सिंह, तो उन्होंने हाथ के इशारा करके बता दिया और बनवारी ने तलवार निकालकर तलवार से 2 टुकड़े कर दिए सिर के। पन्ना दाई माँ देख रही थी कि मेरा बेटा खत्म हो गया, परंतु चूं तक नहीं की, उन्होंने सहम गई। बताइए कैसी देशभक्ति है। परमात्मा ने कैसे रक्षा की उदय सिंह की, और कितनी देशभक्ति है पन्ना दाई में। अपने बेटे को राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया और उफ तभी भी नहीं किया। फिर दाई माँ पन्ना नदी पर पहुंची और नदी पर जाकर वहां उन्होंने उदय सिंह को लिया और उदय सिंह को लेकर वो धर्मनिष्ठ उदय सिंह को लेकर नदी पार, वीरा नदी को पार करके वहाँ देहरा के शाह आसा शाह की शरण में गई और वहाँ उदय सिंह का पालन पोषण करने के बाद फिर उदय सिंह ने दोबारा अपना राज्य प्राप्त किया। तो इसी तरह से जैसे ही दाई माँ ने अपने राष्ट्र धर्म का पालन किया, ऐसे ही इन दाई माँ ने भी क्या नाम है, चंद्रहास को बचाया। परंतु यह कुंतलपुर ले गई। कुंतलपुर में वहाँ का मंत्री था दृष्ट बुद्धि के वहाँ रहने लगी, उसी राज्य में रहने लगी। परंतु जब ये 5 साल की अवस्था में थे चंद्रहास जी,
उसी समय ढाई माँ भी परलोक सिधारी। अब ये बेचारे अकेले रह गए, परंतु इनका शरीर गौरवण करता। चंद्रहास जी परम सुंदर बालक थे, परम सुंदर बालक। अब इनका पालन पोषण नगर की सब माताएं करने लगी। सब माताएं, कोई नहला देती, कोई बढ़िया से श्रृंगार कर देती, कोई इन्हें भोजन कराती, कोई इन्हें चंदन लगा देती, कोई टोपी पहना देती, कोई गोद में बैठाकर बहुत लाड़ प्यार करती। इस प्रकार चंद्रहास जी का जीवन धीरे धीरे बीतता गया और ये आनंद में रहकर बड़े हो गए, बड़े होते रहे। अब आगे घटना ये घटती है कि क्योंकि इनकी भक्तिमती थी, इनके अंदर जो लक्षण थे, शरीर में जो लक्षण थे इनको देखकर जो 14 भवनों में घूमने वाले, परिभ्रमण करने वाले देवर्षि नारद जी ने जब इनको देखा कुंतलपुर में कि ये नन्हा सा बालक कौन है जिसकी आंखों में इतनी चमक है और जो आंख बूंद कर ध्यान कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, ये बात बहुत पक्की है, पक्की बात है। जब भगवान का भजन होता है, भगवान का तिलक लगाते हैं हम, भगवान की पूजा करते हैं, तो अलग ही विलक्षणता शरीर में अपना आप आ जाती है। त्रिकालज्ञ नारद जी समझ गए कि ये बालक जो है ना, भक्ति में राज सम्राट बनेगा, भक्ति का राजा है ये तो, इसके अंदर तो भक्ति बहुत भरी हुई है, इसका भविष्य तो बड़ा उज्जवल है। इस भक्ति का प्रोत्साहन देना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। यह विचार कर देवर्षि नारद ने उसे अधिकारी समझकर उस बालक को एक शालिग्राम शिला दी, शालिग्राम शिला दी और शालिग्राम की मूर्ति देकर उससे कहा कि रोज इसका पूजन करा करो विधि से, रोज धोकर पी लिया करो और दिखाकर भगवान को भोग लगाकर खा लिया करो, बताकर भगवान उपदेश दिया। शालिग्राम को वो जो है अपना मुख में रखते थे, रोज अपने मुख में रखते थे, अपने मुख में उनको रखते और क्या नाम है, चंद्रहास जी, और मध्य में बताकर रखते किया। अब बालक रोज प्रतिदिन भगवान की सेवा करता, भगवान का स्नान कराता और भोग लगाकर खा लेता, एकांत में बैठकर रोज पूजन करता, भगवान को कीर्तन सुनाता, भगवान नाम जप करता, नित्य करता। जब वो नित्य करता, भजन करता, कीर्तन करता तो सब लोग भाव विभोर हो जाते। बड़ा मनोहर नित्य और बड़ा मनोहर कीर्तन किया करता चंद्रहास, तो सब मोहित हो जाते उसके कीर्तन को देखकर, उसकी कीर्तन की ध्वनि को सुनकर। और जब मन चंद्रहास कीर्तन करता तो भगवान उसको देखते, नीलमणि नीलधर श्याम सुंदर सलोने बालक उसको दिखते, और देखता तो बड़ा और कीर्तन करता, खूब कीर्तन करता, कीर्तन करते तन्मय हो जाता कीर्तन करते करते। तो ऐसे ही कीर्तन करते करते जब ब्राह्मणों की उसके ऊपर दृष्टि पड़ी, ब्राह्मणों ने देखा कि ये बालक कौन है जो कीर्तन करता है, भजन करता है, और उसके लक्षणों को देखकर उसे अपने पास बुलाया, बैठाया, अपने साथ भोजन कराया। जब भोजन कराने लगे तो उसके सारे उसके कार्य को देखने लगे, उसके नियम संयम को देखने लगे, उसकी छवि को निहारने लगे, क्योंकि उसकी चंद्रहास जी की जो भुजाएं थी बहुत बड़ी थी, कान बड़े थे, ऐसे दिव्य लक्षण थे उसके अंदर। तभी उसी समय ब्राह्मणों के पास दृष्ट बुद्धि मंत्री आया, और दृष्ट बुद्धि ने तभी उसी समय आकर जिज्ञासा की कि मुझे आप ये बताइए कि मेरी जो पुत्री है इसके लिए कौन सुयोग्य वर मिलेगा। ब्राह्मण ने विचार किया, देखा, ध्यान पूर्वक विचार करके तब उन्होंने कहा
कि तुम्हारी जो बेटी विषया है उसके लिए तो ये जो बच्चा कीर्तन कर रहा है ना चंद्रहास, यही तुम्हारी पुत्री का पति बनेगा। यह सुनकर तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये दासी पुत्र, धाय पुत्र मेरी पुत्री का पति बनेगा। ये तो मेरे लिए बड़े अपमान की बात है, और ये तो मेरे पुत्री के योग्य ही नहीं है। कहाँ मेरी राजकुमारी पुत्री और कहाँ ये दासी पुत्र चंद्रहास, ये मेरे पुत्री के योग्य नहीं है। अब इससे कैसे बचा जाए, कैसे इसका निस्तार, इसका उपाय निकाला जाए, क्या उपाय किया जाए, क्या उपाय किया जाए? तो उन्होंने इसके लिए क्या उपाय किया? दृष्ट बुद्धि ने बधियों को बुलवाया। बधि को मतलब कसाईयों को बुलवाया, वध करने वालों को। उनको बुलाकर फिर कहा कि तुम इस चंद्रहास को ले जाओ यहाँ से और जंगल में ले जाकर इसका वध कर दो, ये हमारी आज्ञा है। क्योंकि दृष्ट बुद्धि सम्राट का मंत्री था, तो इसलिए उसकी आज्ञा का पालन इन्हें करना ही था। अब जो बधिक थे चंद्रहास को जंगल में ले गए, पर बधिक जब देखते हैं कि बालक कितना सुंदर है, ये किस कारण से पता ना मंत्री हमसे ये पाप कर्म करवा रहा है, इसने क्या क्या गलती की है जो इसको ये सज़ा दी जा रही है, इसका वध करवाया जा रहा है। देखो, जब परमात्मा रक्षा करते हैं तो जीव के, बधिकों के अंदर भी दया भाव पैदा कर दिए, जिनका काम ही है रात दिन व्यक्ति की हत्या करना, और आज वो उनके अंदर दया उत्पन्न हो गई है। क्यों? क्योंकि परमात्मा बचा रहे हैं चंद्रहास को, इसीलिए तो दया उत्पन्न हुई है। अब चंद्रहास का वध करना के लिए वो आ गए। अब उन्होंने कहा कि बालक हम तुम्हारा वध करेंगे, राज आज्ञा है। तो तुम्हारी कोई अगर अंतिम इच्छा हो, तुम्हारी कोई अगर अंतिम इच्छा हो तो वो बताओ। तो चंद्रहास जी ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं पहले अपने भगवान का पूजन करूंगा। भगवान का पूजन करने के बाद जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब मेरा तुम वध कर देना। ठीक है। तो अंतिम इच्छा सबसे पूछी ही जाती है। तो चंद्रहास जी ने मुख में से शालिग्राम जी को निकाला। शालिग्राम भगवान की पुष्प से, जल से स्नान कराकर, पूजा कर कर, उनका ध्यान करके और प्रभु को समर्पित करके पूर्ण शरणागत कि हे प्रभु, जैसी तेरी इच्छा, तू मुझे अभी अपने पास बुलाना चाहता है तो मैं अभी आने के तैयार हूँ। शरणागति का यही एक विलक्षणता है कि व्यक्ति को कोई चिंता, कोई तनाव, कोई परेशानी होती ही नहीं है। वो हर स्थिति, हर समय में संतुष्ट रहता है, निश्चिंत रहता है। क्यों निश्चिंत रहता है? क्योंकि उसे अपने मालिक पर, अपने ठाकुर पर, अपने ईश्वर का पूर्ण भरोसा है। वो जानता है कि मेरा ईश्वर कभी भी मेरा साथ गलत नहीं होने देगा, अनिष्ट नहीं होने देगा। ये संकट, ये परेशानी ये आई है, कुछ समय के लिए आई है, फिर ये चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। धैर्य बांध कर रख, धैर्य रख। भक्त के अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। अगर भक्त धैर्य नहीं रख पा रहा तो भक्ति के मार्ग पर कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। श्रद्धा और शबुरी, ये जो कहा साईं बाबा ने, बहुत बढ़िया बात है। श्रद्धा, दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए अपने इष्ट के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति दृढ़ भावना होनी चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ निष्ठा होना चाहिए, और धैर्य होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कितना धैर्य रखा माँ शबरी ने, कितना धैर्य, कितनी प्रतीक्षा की, तब जाके प्रभु आए।
ऐसे ही धैर्य रखना है, बेचैन नहीं होना है। थोड़ी सी ही संकट, थोड़ी सी परेशानी आई और बेचैन हो गए, ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद करो हम कहाँ थे हम, और कहाँ ठाकुर जी की कृपा से हम पहुंच गए। हम अपने पिछले दिनों को याद नहीं करते कि हम कितनी तनख्वाह पर काम करते थे, हमारी दुकानदारी कितनी छोटी सी थी, हम कैसे आए थे दिल्ली शहर में, वृंदावन शहर में कैसे आए थे, और कहाँ हमको पहुंचा दिया है उस ठाकुर ने। और फिर भी हम उसे उलाहना देते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी रोते रहते हैं। अरे मगरमच्छ के झूठे आंसू रोगे, झूठे आंसू रोने पर भी तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो क्या परमात्मा तुम्हें दे देगा? नहीं देगा। परमात्मा कहेगा यार इतना दे दिया, इतना दे दिया, आया था किराए के मकान पे और बना दिया इसकी अपनी कोठी, गाड़ी, बंगला, सब कुछ कर दिया, और फिर भी कहता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी रोता रहता है, फिर भी मांगता रहता है? जैसे माता पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं और विवाह में सब कुछ देते हैं उसे, अपनी पुत्री के लिए सब कुछ देते हैं, गाड़ी, पैसा, सोना चांदी, पोशाक, वस्त्र, बेड, बिस्तर, सब कुछ देते हैं अपनी तरफ से। परंतु फिर भी पुत्री हर बार आती है, कहती मुझे तो कुछ दिया ही नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो एसी नहीं है, मेरे पास फ्रिज नहीं है, मेरे पास बढ़िया गाड़ी नहीं दी, आपने जो टीवी दिया वो भी खराब हो गया। बार बार ऐसे ही ये माँ कहती है अरे तू तो हमेशा ऐसे ही रोती रहती है। ऐसे ही ठीक परमात्मा भी कहते हैं कि जीव तो रोने की आदत है, हो जाए तब भी रोता है, ना हो जाए तब भी रोता है, रोने की आदत पड़ी हुई है। परंतु चंद्रहास जी परम संतोषी और निश्चिंत, मृत्यु सामने खड़ी है, मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी कहा परमात्मा जैसी तेरी इच्छा, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रखे। सीताराम सीताराम सीताराम। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे। जो भी सहाओगे खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जब भक्त इस भाव से अपनी भक्ति को करते हुए धीरे धीरे चलता रहता है तो परमात्मा उसे ऐसी जगह व्यवस्थित कर देता है कि फिर उसे परेशान नहीं होगा, धीरे धीरे लगा रहता है। हम भी कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए, जीवन यात्रा कहाँ से चालू हुई थी और कहाँ श्री वृंदावन धाम पहुँच गए, और अब कहाँ कहाँ ठाकुर जी ले जाएंगे। इस शरीर से क्या कराएंगे, क्या नहीं कराना है, इस शरीर को किस सेवा में लगाना है, इस शरीर से क्या, ये शरीर तो निमित्त है और उनके लिए प्रस्तुत है। वो जैसा चाहेंगे वैसा करें, उन्हीं को समर्पित है। जब हम अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर देते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं, निराशक्त हो जाते हैं, ममता रहित हो जाते हैं। जब हम अपने आप को उसको समर्पित कर देते हैं। जब बालक किसके समर्पित है? माँ बाप के। खाने पीने की चिंता करनी पड़ती है क्या माँ बाप को?
माँ बाप को चिंता करनी पड़ती है बच्चे के खाने पीने की, माँ बाप को चिंता करनी पड़ती है खाने की, स्कूल की, पैसे की, कपड़े की, दूध की, सब चीज़ की माँ बाप को चिंता करनी है उस बच्चे के लिए। इसलिए भक्ति का सबसे स्वरूप है, अच्छा स्वरूप है कि बच्चा बन के रहो। जैसे सनकादि ऋषि 5 साल के बन के हैं आज तक। सनकादि ऋषि चारों ब्राह्मण 5 साल के बन के रहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, हर समय यही कहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो ऐसे बालक रूप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछु दाम, मोसे पतित अपंग की तुम पति राखो राम। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, ना तो मुझ में विद्या है, ना बल है, ना ज्ञान है, कुछ नहीं है। मैं तो एक अबोध नन्हा सा बालक हूँ। मुझे अपनी गोद में रखना। अगर गोद से नीचे उतार दोगे तो मैं भटक जाऊँगा। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु को ही प्रसन्न करने के लिए ये नित्य अधिक मास में प्रभु को कथा सुनाई जा रही है। मेरे प्रभु प्रसन्न हों, कथा श्रवण करें, हमें आशीर्वाद दें कि ऐसे ही हम उनका गुणनवाद करते रहें, ऐसे ही उनका भजन करते रहें, उनके चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती रहे, उनका भजन नित्य प्रति बढ़ता रहे, उनकी याद हमें सोने में भी याद, हम उनको कभी भूले नहीं। कितना ही सुख, आराम, संपत्ति, व्यापार, धन दौलत कितना ही आ जाए हमें, पर हम प्रभु को ना भूलें, उनके चरणों को ना भूलें, उनके भजन को ना भूलें, उनकी तीर्थ यात्राओं को ना भूलें, उनके श्री वृंदावन धाम को ना भूलें, उनके बद्रीनाथ धाम को ना भूलें। उनकी याद हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। ऐसे प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम बार बार यही कहेंगे, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। नारद की वीणा से निकला, हरि शरणम हरि शरणम। भोले के डमरू से निकला, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरे हरे बोल, जय श्रीमन नारायण नारायण।